हरे कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में एक राजा था और राजा के लड़के का बहुत ज्यादा मन भटकता था। उसका मन इधर उधर के काम में लगा रहता था। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान था। राजा एक दिन एक धर्म गुरु के पास गया अपने बच्चे को लेकर कि इन धर्म गुरु के पास कुछ दिन बच्चे को रखेंगे जिससे इसका ध्यान में मन लगने लगेगा। धर्म गुरु के आश्रम के बाहर लिखा था कि यहाँ तलवार चलाने की शिक्षा दी जाती है। बच्चे को रखकर राजा साहब अपने राज्य संभालने लगे और बच्चा वहां रहने लगा। एक दिन की बात है, जो धर्म गुरु थे उनने तलवार ली और तलवार से उस बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। उस बच्चे ने कहा कि आप पागल हैं। उस धर्म गुरु ने कहा हम पागल नहीं हैं, आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ हो गई है। याद रखना, जब भी मैं आऊं सजग रहना, क्योंकि मैं तलवार लेकर आऊंगा और तलवार लेकर मारने का प्रयास करूंगा। तुम्हें बचने का प्रयास करना है। आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ हो रही है। अब धर्मगुरु जब भी आते तो तलवार लेकर उसको मारने के लिए दौड़ने लगते, तो वो बच्चा बचने का प्रयास करता। धीरे धीरे वो चौकन्ना रहने लगा। चौकन्ना रहते रहते इतना चौकन्ना रहने लगा कि जब धर्म गुरु के पांव की आहट भी सुनता तो वह तुरंत सजग होकर खड़ा हो जाता दूसरी तलवार लेकर। गुरुजी ने कहा कि तुम इस शिक्षा में तो पास हो गए हो, अब एक काम करना कि अब जब तुम सोओगे तो मैं तुमसे सोते समय तलवार में से हमला करूंगा, इसलिए तुम सजग होकर सोना और जब मेरी आहट सुनो तो तुरंत जाग जाना। इस प्रकार से धर्मगुरु जब वो सोता तो तलवार लेके आते तो वो बच्चा सजग रहने लगा। धीरे धीरे वो सोते समय धर्मगुरु को इतना सजग हो गया कि अगर उनके पैर की भी आहट सुनता तो एकाएक चौकन्ना होकर जाग जाता। इस प्रकार धर्मगुरु से वह बचने लगा, उसका ध्यान में धीरे धीरे मन लगने लगा। एक दिन की बात थी, उस लड़के ने सोचा क्यों ना मैं भी एक काम करूं, मैं भी तलवार से धर्मगुरु पर हमला करूं। वह मन में सोच ही रहा था और उसने तलवार उठाने की कोशिश की। इतने में धर्मगुरु बोले कि बच्चा ऐसा मत करो, मेरे ऊपर तलवार मत उठाओ, मेरे ऊपर तलवार मत उठाओ, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डी हो चुकी है। अब मेरे में उतनी ज्यादा ताकत नहीं रही, मेरे में उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं रही। अब तुम मेरे ऊपर तलवार मत उठा देना। तब उस बच्चे ने कहा कि धर्मगुरु यह बात तो मैं मन में सोच रहा था, अभी मैंने तलवार भी नहीं उठाई, आपको मारने की कोशिश भी नहीं की, तब भी आपने मेरे मन की बात जान ली। तब धर्मगुरु ने कहा बच्चा, ये ध्यान का परिणाम है। जब व्यक्ति का ध्यान एकाग्र चित्त मन हो जाता है तो उसके अंदर सोई हुई शक्तियां, सोया हुआ जो दिमाग है, दिमाग में कई ऐसे छिद्र हैं जो धीरे धीरे ध्यान करने से खुलने लगते हैं। और जब ध्यान से वह छिद्र खुलते हैं तो व्यक्ति सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, यह बातों को सामने वाला व्यक्ति जान जाता है। कौन जान जाता है? जो ध्यान करता है, जिसका मन एकाग्र चित्त होता है। देखो, तुम्हारा मन एकाग्र चित्त होने लगा था तो तुम आज यह बात जानने लगे कि तुम्हारी आहट में मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, तो यह जानने लगे। इसी प्रकार जब तुम ध्यान करोगे तो तुम मन के अंदर की भी बात जान जाओगे। और मैंने यह ध्यान का परिणाम है, मेरा मन कहीं भी, मैं किसी भी काम को करता हूँ लेकिन मेरा ध्यान एकाग्र चित्त रहता है, इसलिए मैं मन की बात जान जाता हूँ। इसलिए आज से तुम भी ध्यान पर मन लगाना। वह बच्चा धीरे धीरे उसका इतना मन लगने लगा कि वह भी इतना ध्यान करने लगा कि सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानने लगा। इसलिए अगर आपको भी अगर किसी के मन की बात जानना है, एकाग्रचित होना है, बुद्धि बढ़ाना है, तो आप ध्यान करिए और ध्यान में साधना के साथ में बैठ जाइए। आप भी सामने वाले के व्यक्ति के मन की बात जान जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा बरसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।